हेलो एवरीवन। द आइसबर्ग एनालिसिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि किस कारण से ये अफेक्ट हुए और इंडिया को इससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडिया यूएस रिलेशन में जो है उतार चढ़ाव का दौर आया डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उसके बाद से ही उनकी ट्रेड पॉलिसियां भारत और अमेरिका के रिश्तों में सबसे बड़ी बाधा बनी। अभी देखिए, दूसरे टर्म में जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों पर टैरिफ का डर दिखाकर या धमकियों के आधार पर ट्रेड डील करवाने में लगे हैं। तो इस कारण से कई देशों ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी की है। उनमें रिसेंट जो है, देखिए, भारत के साथ तनाव में अपन दो तीन मुद्दे अपन डिस्कस करेंगे। एक तो देखिए, जो ट्रेड डील है उसका नहीं बन पाना, अमेरिका के मन मुताबिक ट्रेड डील नहीं होना, इसका एक मेन कारण था। इसके अलावा जो है, भारत और यूएस में सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया है वो है पाकिस्तान को अमेरिका का अनकंडीशनल सपोर्ट। तो इस कारण से क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक अविश्वास की ऐसी खाई बनी है कि जो अभी रिसेंट जो लास्ट 25 ईयर्स में दोनों देशों ने जो एफर्ट्स किए थे, वो एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो गए सारे एफर्ट्स। तो नए सिरे से विश्वास बनने में काफी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं बन पाने का क्या रीजन है। तो देखिए, अपन सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो उसमें क्या है कि भारत ज्यादा फायदे में है कंपैरिजन अमेरिका के। कारण क्या है कि भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, जबकि इंपोर्ट अमेरिका से कंपैरेटिवली, एक्सपोर्ट के कंपैरेटिवली कम करता है। तो इस कारण से जो ट्रेड घाटा है, व्यापार घाटा है, वो अमेरिका के पक्ष में है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब से सेकंड टेन्योर में राष्ट्रपति बने हैं, तो उनका ये एक टारगेट है कि भाई, जैसे एक तरह से वो बोलते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका फर्स्ट जैसी पॉलिसीज में वो बिलीव करते हैं। तो उनका ये है कि भाई, जो ट्रेड डेफिसिट है, एक तो वो कम होना चाहिए, उसमें भारत भी सहमत है। लेकिन जो भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो है कि अमेरिका के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स का भारत में प्रवेश। देखिए, जो एक तो डेयरी सेक्टर की अपन बात करें, तो अमेरिका चाह रहा है कि डेयरी सेक्टर को भारत में पूरी तरह से छूट रहे ट्रेड के मामले में। और डेयरी सेक्टर में एक सबसे बड़ा इश्यू है कि वहां पे जो अमेरिका का जो नॉनवेज मिल्क है, अमेरिका चाह रहा है कि वो भारत के मार्केट में आए, जबकि भारत यहाँ की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस चीज की अनुमति देने से भारत ने साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा अपन बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो अमेरिका चाह रहा है कि भारत अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से भारत में आने से न रोके, भारत पूरी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को अनुमति दे। तो भारत इसमें भी बिल्कुल सहमत नहीं है। उसका देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि किस तरह से भारतीय किसानों को इसमें नुकसान हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि मान लीजिए कि भारत सरकार अगर देश के किसानों को 1 लाख रुपए कृषि में सहायता प्रदान कर रही है, तो उसी तरह से अमेरिका वहां के किसानों को लगभग 12 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष सहायता प्रदान करता है। तो आप इस चीज से अवेयर होंगे कि अगर यहाँ पे उनको सब्सिडी ज्यादा मिल रही है, उनको गवर्नमेंट की हेल्प ज्यादा मिल रही है, तो उनके प्रोडक्ट भी अच्छी कंडीशन में होंगे। और अगर अमेरिकन एग्रीकल्चर सेक्टर को भारत में अनुमति मिलती है, तो ये भारत के किसान उनसे compete नहीं कर पाएंगे, तो उससे भारत के किसानों को नुकसान होगा। तो भारत सरकार इस चीज से वाकिफ है, और इस कारण से भारत सरकार ने ट्रेड डील में एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर और एक डेयरी सेक्टर को भारत में अनुमति देने से इनकार कर दिया। सबसे मेन रीजन तो ये है। इसके अलावा अपन बात करें अब दूसरे रीजन की कि अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टेन्योर में पाकिस्तान के प्रति बढ़ता प्रेम या पाकिस्तान के साथ बढ़ते रिलेशंस भारत को एक अकर रहा है कि भारत अमेरिका को भारत कई बार बता चुका है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म भारत को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। रिसेंट अभी पहलगाम टेरर अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अमेरिका का पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है, वो भारत को भारत एक तरह से इसमें सदमे में रहा कि इतना अच्छा 25 ईयर्स का अमेरिका यूएस रिलेशन, अमेरिका और इंडिया का रिलेशन रहा है, बहुत मजबूत रिलेशन रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचे। लेकिन अभी रिसेंट डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के बाद जिस तरह से अमेरिका अपने रिलेशंस पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहा है, तो वो भारत के लिए एक थ्रेट है कि भाई इस चीज के लिए भारत को दूसरे मायनों में भी सोचना पड़ेगा। तो इसी कारण से जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो स्ट्रेटेजी भारत के खिलाफ बदली है, तो उसके बाद से भारत ने भी रशिया और चाइना के साथ नेगोशिएशन बढ़ा दी है। तो यहाँ पे देखिए, रिसेंट अभी टर्म चर्चा में रहा है RIC, रशिया, इंडिया और चाइना। तो देखिए, ये पुराना टर्म्स है, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। यहाँ ये क्या टर्म है, किससे रिलेटेड है? देखिए, अगर रशिया, चाइना
और इंडिया अगर ये मिलके कोई अगर वर्ल्ड ऑर्डर तय करें या इनके अकॉर्डिंग ये कुछ स्ट्रेटेजी रखें वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, तो वो काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है। देखिए जो है आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में टेंशन रही है, तो सोवियत संघ एक तरह से बहुत पावरफुल रहा है। और रिसेंट जो अगर अपन रशिया की बात करें तो रशिया व्लादिमीर पुतिन के लीडरशिप में काफी एक पावरफुल देश के रूप में उभरा है। अभी रिसेंट आप देखिए कि जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान भी अपन बात करें तो रशिया एक अकेला देश लड़ रहा है वहां पे। देखिए आप इस चीज को मानने में भूल ना करें कि वहां पे सिर्फ यूक्रेन लड़ रहा है, यूक्रेन के साथ यूरोपियन सारे कंट्रीज उनको मिलिट्री और आर्थिक सहायता दे रहे। इसके अलावा अमेरिका का भी सपोर्ट है यूक्रेन को। तो इन इतने सपोर्ट के बावजूद भी रशिया वहां पे इतने 2-3 सालों से युद्ध में टिका है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अगर इंडिया, चाइना और रशिया अगर मिलते हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए टेंशन वाली बात होगी। अभी रिसेंट आपने सुना होगा कि जैसे ब्राजील में ब्रिक्स समिट आयोजित हुआ, वहां पे ब्रिक्स समिट में जैसे ब्राजील के जो राष्ट्रपति है लुला दा सिल्वा, तो वहां पे उन्होंने जो है ट्रेड रिलेशन के बारे में बात की। इसके अलावा इस समिट के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी कि अगर डॉलर को रिप्लेस करने के लिए ब्रिक्स अगर कोई स्ट्रेटजी अपनाता है तो अमेरिका उन सभी देशों पर टैरिफ लगाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ी चीज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इनसिक्योरिटी क्या है, एक तो ब्रिक्स देश और इसके अलावा रशिया, इंडिया, चाइना, डोनाल्ड ट्रंप की इनसिक्योरिटी है। अगर अपन बात करें तो इंडिया यूएसए के रिलेशन अफेक्ट होने के बाद से इंडिया ने एक तरह से जिस तरह से अमेरिका ने भारत का भरोसा तोड़ा है, तो उसके बाद से भारत लगातार रूस के साथ जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को आगे बढ़ाने में काफ़ी एक्साइटेड है। अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि जैसे भारत के जो एनएसए है अजीत डोभाल, उन्होंने रशिया की यात्रा की। इसके अलावा जो है कि भारत के प्रधानमंत्री एससीओ समिट में भाग लेने के लिए चीन जाएंगे। अभी रिसेंट जो कल की ही बात है कि जो चाइना के विदेश मंत्री है वांग ही, वो भारत की यात्रा पर आए हैं और वहां पर जो है इंडिया चाइना रिलेशन और टेररिज्म के बारे में भी बात हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये एक बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। यहाँ पे अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारत ने अभी तक टैरिफ के काउंटर में बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ये विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना भी की है, लेकिन यहाँ पे अपन बात करें तो देखिए भारत कई डायमेंशंस में सोच के अपनी सदी हुई प्रतिक्रिया देता है। भारत में भारतीय मूल के लोग भी अमेरिका में काफी रहते हैं, जबकि चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स हालांकि इतना ट्रस्टेड अलाई नहीं है, लेकिन फिर भी कई चीजें रहती है जो यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट से चाइना को काउंटर करने में आसानी रहती है। हालांकि रशिया अपना एक स्ट्रेटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर है, लेकिन भारत की जो नॉन अलाइनमेंट नीति रही है, गुटनिरपेक्ष नीति रही है, उसमें भारत का ये शुरू से ही बिलीव है कि भारत विश्व के सभी देशों को साथ लेकर रखने में विश्वास करता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि भारत अमेरिका से रिश्तों के तनाव के बीच में अपने नए वर्ल्ड ऑर्डर और नई स्ट्रेटेजी के साथ सभी देशों को साधने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अभी रशिया तो है ही ट्रस्टेड पार्टनर, इसके अलावा चाइना के साथ भी अपने संबंध सुधार रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि टैरिफ के कारण भारत को क्या नुकसान हो रहा है, तो देखिए ये एक शॉर्ट टर्म तो नुकसान रहेगा। यहाँ पे जो भारत से जो प्रोडक्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं उनको नुकसान रहेगा। अपन बात करें किस कारण से नुकसान रहेगा, तो देखिए भारत के जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भारत के कंपैरेटिवली बहुत कम टैरिफ है, जैसे 19% टैरिफ है बांग्लादेश पर, तो पाकिस्तान पर ही 19% टैरिफ है। तो यहाँ पे अपन बात करें कि भारत और पाकिस्तान की कंपैरिजन में टैरिफ पाकिस्तान पर टैरिफ कम है, तो यहाँ से जैसे कपड़ा वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं तो वो भारत के जो व्यवसायी है वो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा नुकसान में रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पहले से ही पता था कि अमेरिका ऐसा कुछ कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई है कि एक तो एक्सपोर्ट के लिए अलग दूसरे देशों को जोड़ा जाए। इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्सपोर्टर्स को, जो भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, भारत के व्यवसायी है, उनके लिए जल्दी ही एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स भी लॉन्च करेगी। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर कोई भी देश अगर भारत को थ्रेटन करने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है, तो भारत उसका एक ऑप्शन रखे कि भाई उससे किस तरह से निपटना है। यहाँ पे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये जो विभिन्न देशों को बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से, बहुत सही तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कई लोग ये विरोध करते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अमेरिका को करारा जवाब क्यों नहीं दे रही। देखिए फॉरेन पॉलिसी में
कई बार करारा जवाब देने से जो लाभ नहीं मिलता, जो साइलेंटली वर्क करके उनको इग्नोर करने में जो लाभ मिलता है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। भारत आप सब जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हम लोग किसी भी तरह से रिश्तों रिलेशंस उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग एक ट्रेड बैलेंस भी करके रखे ताकि किसी भी तरह से तकलीफ ना हो। आप सब अवेयर होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जैसे टैरिफ लगाया, तो ऐसा नहीं है कि भारत ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना छोड़ दिया। रशिया से अभी भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। और अभी रिसेंट जो है, अभी जैसे रिपोर्ट है कि अगस्त में इंडिया ने हाईएस्ट मतलब एक रिकॉर्ड बैरल ऑयल इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे इंडिया किसी के प्रेशर में नहीं आ रहा, ये तो एक क्लियर चीज है। ये पूरे वर्ल्ड को इंडिकेट करता है कि इंडिया किसी के प्रेशर में नहीं आ रहा। हालांकि ये जो है, देखिए, बैकडोर ट्रेड नेगोशिएशंस भी चलते रहते, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इंडिया इस चीज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आज का जो ट्रेड रिलेशन इंडिया यूएस के बारे में अपन ने डिस्कस किया। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।